नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास ने नामांकन पत्र किया दाखिल। बीजेपी कार्यालय से निकाली गई विशाल रैली। ग्रामीणों ने कहा, सरकार करवाए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, तब जाएंगे वोट डालने। अग्निपथ योजना के बारे में भ्रमित न हो युवा, कहा एसपी रीवा ने। खबरें अब विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास ने नामांकन पत्र किया दाखिल। बीजेपी कार्यालय से निकाली गई विशाल रैली। वहीं बीजेपी कैंडिडेट के सामने कांग्रेस को ढूंढे नहीं मिल रहे प्रत्याशी, बोले सांसद जनार्दन मिश्र। महापौर के सिंहासन की रेस में सिर्फ बीजेपी, दूर दूर तक कोई नहीं, कहा पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल। आपको बता दें कि महापौर प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से प्रबोध व्यास ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। बीजेपी कार्यालय से निकाली गई विशाल रैली के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रबोध व्यास के साथ रीवा सांसद जनार्दन मिश्र एवं पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला, बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय सिंह सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पूर्व मंत्री व स्थानीय विधायक ने कहा कि महापौर के सिंहासन पर बीजेपी का महापौर ही विराजमान होगा। उन्होंने कहा कि दूर दूर तक कोई भी उनके टक्कर में नहीं दिखाई दे रहा। वहीं सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि कांग्रेस की लिस्ट जारी न होने की वजह ये भी हो सकती है कि बीजेपी के सामने कोई भी कैंडिडेट खड़े होने को ही तैयार न हो। हालांकि बीजेपी पूरी तरह से अपने प्रत्याशी की जीत को घोषित कर चुकी है। अब बीजेपी चुनाव को केवल औपचारिकता ही बता रही है। प्रस्तुत है भाजपा सांसद जनार्दन मिश्र तथा पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल तथा प्रबोध व्यास महापौर प्रत्याशी से प्राप्त जानकारी के अंश। मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं, केंद्रीय योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन सही ढंग से हो, यही मुद्दे हैं। उन्हीं में जो काम रुका है या कुछ कम हुआ उनको पूर्ण करें। इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा। मैं बोलूँगा नहीं, करके दिखाऊंगा। मैंने पहले दिन से बोला है, आप जब मैं बन जाऊंगा जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा। जब मैं करके दिखाऊंगा आप सबसे सारे विधायक ने ये दावा किया कि आप जीत गए। हारने के लिए कौन चुनाव लड़ता है? किसी को इतना सारा विकास किया है, जनता के लिए काम किया है, हम सबको पूर्ण विश्वास है। भाई सरकारों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में आप इस बार जीत रहे। बिल्कुल जीतेंगे। हमारी इतनी बड़ी टीम है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ बूथ में काम कर रहा है, हम जीतेंगे। जनता का आशीर्वाद हमेशा भाजपा के साथ रहा है और फिर से भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हमारा महापौर का प्रत्याशी जीतेगा। कांग्रेस का एलिगेशन पीछे कर रहा आपकी पार्टी का इस दौर में। अब हमको तो नहीं लगता कि जनता और किसी दूसरे प्रत्याशी पर विचार करेगी। क्या मानते विकास के सामने कोई टिकेगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का अटूट विश्वास है। मोदी जी, शिवराज जी के नेतृत्व पर भारत और मध्य प्रदेश विश्वास कर रहा है। इस वजह से बाकी कहीं कोई दूसरे का कोई मतलब नहीं है। कहीं कोई एकता के सूत्र कभी रहे हैं और रहेंगे। कांग्रेस पूरी तरह से अस्तित्व के लिए अपना संघर्ष कर रही है, बाकी और कुछ है नहीं। उन्होंने अभी तक अपने पार्षद का प्रत्याशी घोषित नहीं किया, सीट नहीं घोषित की, क्या कहा? अब वो उनसे बात करिए। हमको नहीं लगता कि कोई प्रत्याशी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये नहीं, उनको प्रत्याशी ढूंढने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, बेचारे लगे हुए हैं। ये जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप लोग? एक तरफा चुनाव है। रीवा में विकास को ध्यान में रखते हुए रीवा की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। जिससे विकास की गाड़ी सर पर दौड़ती रहे, रीवा महानगर बने, देश के सबसे विकसित शहरों में रीवा शामिल हो सके। एकमात्र यही इस चुनाव का मुद्दा होगा। रीवा की जनता का आशीर्वाद हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा हम लोगों को भरोसा है। महापौर चुनाव के लिए दूसरे स्थान पर किस संभावना है? काफ़ी पीछे हैं लोग। मुझे लगता है कि अभी तक जितने चुनाव हुए हैं महापौरी के, उसमें ये सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीता जाने वाला चुनाव होगा। ये तो एक पार्टी की जीत होगी, क्योंकि पहले विकास किया जा रहा था, अब विकास लोग देख रहे हैं और बचा हुआ विकास भी भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये लोगों को भरोसा है। किसी भी कीमत पर विकास की गाड़ी को पटरी से नीचे उतरने के लिए, देने के लिए रीवा की जनता तैयार नहीं है। वो चाहती है कि भोपाल इंदौर की बराबरी का शहर
रीवा बन सके। और इसके लिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के महापौर के प्रत्याशी प्रबोध राज जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताना जरूरी है, ये रीवा की जनता समझ रही है। सत्ता लड़ रही कि संगठन लड़ रहा है महापौर का चुनाव? रीवा में सत्ता संगठन, भारतीय जनता पार्टी को जो लोग नहीं जानते वो ऐसे सवाल करते हैं कि सत्ता अलग है और संगठन अलग है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के दम पे ही सरकार बनती है और हम लोग जब प्रत्याशी घोषित हो जाता है तो सब लोग बिल्कुल एकजुट होकर भाजपा को जिताने के लिए प्राण और प्रण से जुट जाते हैं। ये हमारा इतिहास रहा है, इसीलिए हम लोग पिछले विधानसभा में 8 में से 8 सीटें जीतने में सफल रहे हैं। विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है। आज आप देखिए प्रज्ञा जी हैं यहाँ पर, वेंकटेश पांडे जी हैं, दोनों आगे बढ़ के प्रबोध व्यास जी का पर्चा भरवा रहे थे। तो एक बार टिकट पड़ जाता है फिर सारे लोग एक हो जाते हैं। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत कुछ युवाओं में भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है, जिसके चलते प्रदेश के कुछ जिलों में प्रदर्शन की स्थिति भी निर्मित हो रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के कुछ जिलों में प्रदर्शन की स्थिति निर्मित हुई है। रीवा जिले में भी ऐसी किसी प्रकार की स्थिति भ्रम के चलते निर्मित ना हो, इसको लेकर कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने फिजिकल ट्रेनिंग संचालकों की एक बैठक ली, जिसमें अधिकारियों ने योजना के संबंध में चर्चा की। साथ ही उनकी तैयारियों में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। कलेक्टर और एसपी फिजिकल ट्रेनरों को एक नंबर भी उपलब्ध कराए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के कई फायदे गिनाए हैं, लेकिन योजना युवाओं को पसंद आती नहीं दिख रही है। देश के कई राज्यों में अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया है। अग्निपथ योजना के विरोध की आग मध्य प्रदेश में भी पहुंच गई है। ग्वालियर में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। बताया गया कि सैन्य भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के अंदर इस योजना को लेकर भ्रम की स्थिति निर्मित है, जिसके चलते कलेक्टर और एसपी नवनीत भसीन खुद ट्रेनरों से चर्चा की है और योजना के संबंध में जानकारी दी, जिससे यहाँ कोई भ्रम की स्थिति निर्मित ना हो। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कोचिंग संस्थान संचालकों से युवाओं के कैरियर के संबंध में चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि जिला युवा प्रतिभा और ऊर्जा से भरा हुआ है, आवश्यकता उसे सही समय पर सही दिशा दिखाने की है। युवाओं को सही मार्गदर्शन मिलने पर ही वे विकास की राह चुन सकते हैं। युवाओं को आगे बढ़ने और सुनहरे भविष्य के निर्माण के जितने अवसर है, उतने ही अवसर उन्हें गलत दिशा में ले जाने के लिए भी होते हैं। कोचिंग क्लास संचालक युवाओं को उनके कैरियर के संबंध में उचित मार्गदर्शन दें। युवाओं के मन में यदि किसी तरह का संशय है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। आपको बता दें कि 21 साल के बजाय 23 साल के युवा भी अग्निवीर बन सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया। प्रस्तुत है कलेक्टर एसपी रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, क्या विषय पे चर्चा की गई और क्या दिशा निर्देश दिए गए? इस योजना को लेके कुछ भ्रम अफवाह के चलते कल कुछ जिलों में जो कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई, उसको देखते हुए आज हमने अपने रीवा के युवाओं से संवाद किया, उन तक इस योजना के सकारात्मक पक्षों पर चर्चा की, युवाओं को प्रोत्साहित किया तैयारी करने के लिए, सिलेक्ट होने के लिए और किसी प्रकार की भ्रम से अफवाह से दूर रहने के लिए। और कितने भी रीवा में ग्राउंड हैं जहाँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो उनके कोच हैं उनसे हमारी टीम के डीएसपी, एडिशनल एसपी, ए साहिबान ने मिलकर बात की, युवाओं से भी बात की और हम लोग ये चाहते हैं कि वो लोग अपनी मेहनत से लगातार तैयारी करें और अच्छे परिणाम पाएँ। इस दिशा में अभी हमारी बैठक कोचिंग संचालकों से भी होने जा रही है और हम लोग चाहते हैं यहाँ पर हम लोग सब लोग मिलकर शांति व्यवस्था बनाए रखें। सर, कॉलेजों में जाकर के भी टीम चर्चा कर रही है। अभी हम लोगों ने तय किया है कि जहाँ पर पहले फोकस ज़्यादा है, जैसे कि ग्राउंड जहाँ बच्चे तैयारी करते हैं, कोचिंग सेंटर, इसके अलावा हमने अपने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे ये भी पता करें कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर कौन है, उनसे संपर्क करें और कॉलेज में जाकर बच्चों से संवाद। आज हम लोगों ने कोचिंग संचालक और जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं जो बच्चों की मदद करते हैं, उन सभी की मीटिंग बुलाई थी, उनसे बात भी किया है और इसके बारे में उनको ये निर्देश दिए हैं कि बच्चों से संवाद बनाए रखें और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि बच्चों को कोई गलत दिशा में भ्रमित कर सके। उनके द्वारा बच्चों के साथ बातचीत की जाएगी और हम लोग को कोशिश ये है कि वातावरण जो है वो अच्छा बना रहे। ज़िले में जो भी इसके संबंध में
समझाइश और किसी भी तरह के गाइडेंस की आवश्यकता हो तो हमने और एसपी साहब ने अपने मोबाइल नंबर्स भी शेयर किए हैं ताकि बच्चों से किसी भी तरह का कोई सोशल मीडिया में चीज़ों को देख के और आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोई गलत कदम नहीं उठाए। पूरी तरह से हम और एसपी साहब इस में लगे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी भ्रम है वो दूर हो जाएगा और किसी भी तरह का कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट किसी भी बच्चे के साथ नहीं होगी। ग्रामीणों ने कहा सरकार करवाए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था तब डालने जाएंगे वोट। गांव में पोलिंग बूथ के लिए सड़क न होने के कारण ग्रामीणों ने जताया विरोध। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्रामीणों की अनोखी मांग। आपको बता दें कि जहां भारत देश में मतदान को एक महापर्व के रूप में माना जाता है, जिसको लेकर सरकार और निर्वाचन आयोग के द्वारा जनता को मतदान के लिए प्रेरित करने के साथ ही अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए तरह तरह के मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। लेकिन चुनाव नजदीक आते ही क्षेत्र के नेता भी सक्रिय हो जाते हैं और चुनावी वादे लेकर वो जनता के बीच जाकर उन्हें लुभाने के लिए वोट मांगने की अपील करते हैं। लेकिन चुनाव हो जाने के बाद सरकार और नेताओं के द्वारा किए गए वादे कहीं न कहीं खोखले साबित होते हैं। रीवा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान चल रहे सियासी घमासान के बीच एक अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आई है। जिले के गंगेव जनपद के सेंदहा ग्राम पंचायत स्थित नेवरिया गांव से, जहां सरकार और स्थानीय नेताओं के द्वारा किए गए खोखले दावों से नाराज ग्रामीणों ने त्रिस्तरीय पंचायत में वोट डालने के लिए हेलीकॉप्टर या फिर हवाई जहाज की मांग की है। पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए सरकार करवाए हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की व्यवस्था। दरअसल ग्रामीणों ने सरकार से अनोखी मांग इसलिए की है कि गांव से पोलिंग बूथ तक पहुंच मार्ग की हालत बेहद खराब है। साथ ही बारिश के दिनों में चुनाव के दौरान ग्रामीणों को पोलिंग बूथ तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है, जिसके चलते सेंदहा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का कहना है कि सेंदहा से नेवरिया गांव के पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए और वोट डालने के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर या फिर हवाई जहाज की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार उनकी मांग पूरी करे, अन्यथा वो वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। आपको बता दें कि जिले के कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पर आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी कुछ गांव मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। चुनाव नजदीक आते ही क्षेत्र के नेता वोट मांगने जनता के बीच जाते हैं और चुनाव संपन्न होते ही वही नेता जनता से किया हुआ वादा भूल जाते हैं। सेंदहा ग्राम पंचायत से लगे नेवरिया में आज भी आने जाने के लिए कोई भी पक्की सड़क नहीं है। हालात ये है कि ग्राम नेवरिया के लोग बरसात के दिनों में 3 से 4 महीने गांव से बाहर निकलने और गांव में प्रवेश करने के लिए 100 बार सोचते हैं। आपको बता दें कि वहीं इस पूरे मामले को लेकर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह का कहना है कि मामले की जानकारी मीडिया के द्वारा प्राप्त हुई है। ग्रामीणों की मांग है कि पोलिंग बूथ तक जाने के लिए जो सड़क खराब है उसकी मरम्मत करवाई जाए, अन्यथा वो वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। ग्राम पंचायत का निरीक्षण करवाया जा रहा है। सड़क खसरे में दर्ज है या फिर नक्शे में उसका अस्तित्व है या नहीं, इसकी जांच भी कराई जाएगी। ग्रामीणों के साथ चर्चा करके जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी वो की जाएगी। आइए सुनते हैं ग्रामीणों एवं अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। ग्राम से रहा। अब इसमें ऐसा है कि बारिश का मौसम तो चल ही रहा है और यहाँ के वोटरों के लिए वहाँ जाने के लिए अगर साधन सुविधा की बात की जाए तो सिर्फ हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ संभव है, बाकी तो किसी प्रकार की वहाँ जाने की सुविधा नहीं है। तो सरकार से आप मांग करते हैं कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दे। हाँ, अगर ये है कि ये लोग इलेक्शन में शामिल हों, वोट डालें, तो करें व्यवस्था, अन्यथा कैसे जा सकते हैं लोग। तो कुल मिला के आप ये चाहते हैं कि सेंदहा और भमरिया के लिए पोलिंग स्टेशन सेंदहा में बनाया जाए, जी जी जी, और नेवरिया और लोहरा के लिए नेवरिया में बनाया जाए, नेवरिया, ताकि उन लोगों को इधर आने में दिक्कत ना हो और आप लोगों को उधर जाने में दिक्कत ना हो। नंदलालपुर ग्राम पंचायत से दहा। कौन सा जनपद है? गंगेव। वर्तमान समय नेवरिया। बरसात में चुनाव हो रहा है तो नेवरिया के लिए कोई दिक्कत बता रहे हैं लोग? हाँ, दिक्कत है। कुछ उससे कुछ दूर पहले नाला है, आने जाने में दिक्कत जाती है। तो दिक्कत कैसी दिक्कत होती है वहाँ पर पानी रुक जाता है। तो पार करने के लिए कैसे पार करेंगे आप लोग? होगी, अब फिर मजबूरी के कारण इधर उधर से आदमी जाता है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हमारी पंचायत सेंदहा है तो सेंदहा ही पोलिंग हो जाए। अब ये राजनीति के तहत पर इधर उधर से
बदलवा दिया होगा तो इसलिए बदल गई है। क्या है? वर्तमान समय यहाँ पर केवल आदिवासी ही है। हमें लगता है कि यहाँ पे 98% से अधिक लोग आदिवासी हैं क्या? जी 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 सिर्फ 2 घर ठाकुर लोगों का है। जी बराबर। जी देखिए, रीवा जिले में इस पंचायत निर्वाचन और नगरीय निकाय के निर्वाचन की कार्रवाई चल रही है। तो ऐसा अभी संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से लाया गया कि कुछ सेंधहा गांव जनपद पंचायत गंगेव का है, जहां के स्थानीय लोगों द्वारा इस तरह की बात कही गई है, लेकिन हम लोग उसका परीक्षण करा रहे हैं। आगामी कलेक्टर साहब के भी संज्ञान में बात आई है, तो उन्होंने एसडीएम साहब को बोला है। एसडीएम साहब तो रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं इसके, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, ये लोग जाके और लोगों से चर्चा करेंगे। और मतदान उनका हक भी है और जिम्मेदारी भी है, और उसी के माध्यम से वो अपने सही प्रतिनिधि को चुनेंगे जो कि इसमें कार्यवाही करेगा। इस तरह की बात हम मतलब उन तक, वो भी इस विषय में जागरूक हैं, उनसे बात करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये सही वो है, और वो निश्चित रूप से बाकी जैसे पूरे जिले में हो रहा है उसी तरह से वो लोग भी सहभागिता करेंगे। सर, सड़क न होने के चलते उन्होंने हेलीकॉप्टर की भी मांग की है। सड़क निर्माण कराया जाने की स्थिति क्या है, और सड़क खसरे में दर्ज है कि नहीं, और स्वीकृत सड़क है या नहीं, नक्शे में उसका अस्तित्व है कि नहीं, ये सब चीज़ों को देख कर और जो भी संभव होगा, यदि त्यजन करा के और त्यजन के माध्यम से किया जा सकता तो वैसा, और नहीं तो फिर वाजिब अर्ज लिख के भी एसडीएम और तहसीलदार साहब की शक्तियाँ होती कि सड़क को खसरे में दर्ज कराया जा सकता है। तो जो विधिवत कार्रवाई होगी वो करके और उनको सभी को साथ में लेके और बेहतर ढंग से। ईडी द्वारा कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही कार्यवाही के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम संभाग आयुक्त कार्यालय में कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता एवं सांसद राहुल गांधी पर केंद्र सरकार ने अपनी सरकारी एजेंसियों को कठपुतली की तरह षड्यंत्र पूर्वक कार्य करवा रही है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार ईडी का दुरुपयोग कर कांग्रेसी नेताओं को राजनीतिक षड्यंत्र रचकर बदनाम करने और छवि धूमिल करने का काम कर रही है। इस मामले में राहुल गांधी को ईडी ने लगातार 3 दिनों से कार्यालय में बुलाकर जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है। कांग्रेस अध्यक्ष व कांग्रेस नेता राहुल जी के खिलाफ अभी तक एफआईआर तक नहीं है, फिर भी केंद्र सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक ईडी के द्वारा दूषित कार्यवाही कर उन्हें परेशान कर रही है, जिस पर संज्ञान लेकर देश हित में उक्त कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। प्रस्तुत है कांग्रेस नेता रमाशंकर सिंह पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या है कमिश्नर कार्यालय में, क्या है इसका उद्देश्य है, क्या मांग? अभी हम लोगों ने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है। आज देश के अंदर एक अलग तरह का वातावरण बना हुआ है। ईडी का जो भय है वो बड़े बड़े राजनेताओं से लेके आम आदमी तक ईडी का भय दिखा के पूरी तरीके से ये आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने मुट्ठी में इस देश को रखना चाहते हैं। उसका जीता जागता प्रमाण हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री पी चिदम्बरम साहब को आप लोगों ने देखा होगा, एक तवेरा गाड़ी में बिठा के 3 महीने घुमाया गया। इसी तरीके से अभी हमारे देश के हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को ईडी ने 3 दिन बुलाया, लगातार 10-10 घंटे पूछताछ की। और एक तरफ दोहरा चरित्र आप देखो, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक पर्सन कह लीजिए जो बनी हुई हैं हमारी स्मृति ईरानी जी, उनका नेता की उपस्थिति ईडी के जवाब सवाल के पहले ही इनका पूरा ब्यौरा दे रहे हैं, इस तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं जिस तरीके जो अशोभनीय चीज़ें हैं जो लोक हित में नहीं हैं, उन सब बातों को इंगित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं हम पूरी तरह से पाक साफ हैं। कांग्रेस के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मेरा ये आरोप है कि यदि ईडी के पास कोई ऐसा प्रमाण हो तो वो प्रमाण प्रस्तुत करें। और आगे कदम मैं बढ़ के कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार में बैठे हुए लोग पूरी वीडियो क्लिप जारी करें कि राहुल गांधी जी ने कहाँ पर अपराध किया है। यदि उन्होंने अपराध किया है तो हम अपने नेता की जो जिंदादिली है वो हम बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा है अपने भाषण में कि आने वाले समय में देश के अंदर जो भाजपा काम कर रही है, यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ का बेरोजगार जिस तरीके से सड़क पे अभी आ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो गलत मंसूबे जग जाहिर हो जाएंगे। रीवा में बेखौफ बदमाशों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चाकूबाजी की घटनाओं से दहला हुआ है रीवा। बीती रात पुराने विवाद के चलते युवक पर लाठी डंडे हॉकी के साथ
चाकू से जानलेवा हमला हो गया, जिसे गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। बता दें कि यह घटना गुड़ बाईपास की है, जहां आधा दर्जन युवकों ने भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष शुभम सोनी पिता विश्वनाथ सोनी उम्र 30 वर्ष पर चाकू व बल्लभ से हमला कर दिया। इसे 108 की मदद से उपचार हेतु रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं परिजनों द्वारा गुड़ पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही हमलावरों में वरुण मिश्रा, कार्तिकेय पांडे, अखिलेश पांडे पर हमले का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ये घटना घटित की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ हेतु टीमें तैयार कर पार्टियों को रवाना कर दिया है। ये हमारे पास था ये लड़का, हम खेत में पानी लगा रहे थे, खेत भी जुताई करा रहे थे, धान बोना है, तो ये हमारे पास था। ये बोला कि हमको घर जाना है। ये हमारे पास से ये निकल गया। ये 2 लड़के थे, ये था ये पंकज नामदेव और शुभम सोनी। ये लोग पहले भी क्या था 2-3 बार इधर उधर कर रहे थे। हम लोग नहीं पहचान पाए कि क्या करने वाले हैं। ये 10 लोग थे, 3 लोगों को पहचानते हैं और दूसरी जगह से आए थे। ये था कार्तिकेय पांडे, वरुण मिश्रा और एक नाम और है अभय पांडे। ये 3 लोग थे। ये हमला हुआ है, ये पुरानी रंजिश है। पुरानी रंजिश कहीं पे विवाद हुआ था कॉलेज के पास। ये लोग कहा किए थे कि समझौता हो गया था और डॉक्टर साहब थे वो समझौता कराए थे, इसको मना किए थे कि विवाद नहीं करना। ये मान गया था। वो लोग पहले से ही घात लगा के बैठे थे कि इसको मारना है। हाँ, रात्रि में करीब 9:30 पौने 10 बजे के आसपास एक शुभम सोनी नाम का व्यक्ति था। वो अपने घर की तरफ जा रहा था, तो उस रास्ते में उसने पान वान खाया। उसके बाद जैसे वहाँ से निकला है, उसके बाद बता रहा था कि कुछ लड़कों ने उसके साथ मारपीट की है। उसमें से एक लड़के ने उसके चाकू से भी हमला किया है। 3-4 जगह चाकुओं के निशान थे, मारपीट के निशान थे। अभी हालत उसकी ठीक है, एसडीएम में इलाज चल रहा है उसका। उसकी रिपोर्ट पर से 2 नामजद और 5 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। मामले को विवेचना में ले लिया गया है। पुलिस ने अभी 4 लोगों को संदिग्ध स्थिति में थाने पर अभिरक्षा में लिया है और पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, उसमें गोली लगी है, चाकू लगी है? चाकू की निशान है, चाकू की चोट के निशान। भाजपा नेता ही बताया जा नहीं, उसमें जुड़ा होगा पार्टी से। सामान्य पुलिस जांच कर रही है। चीज़ें बहुत सारी आई हैं मीडिया में, उस आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।